रोशन कुमार आप सभी को श्यामा सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास 10th के मिक्सिंग क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? सुंदरलाल बहुगुण के नेतृत्व में 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठेकेदार के आदमी जंगलों की सफाई कर रहा था, तब वहाँ के लोगों ने पेड़ से चिपक जाता था, इसीलिए यह आंदोलन चिपको कहलाया। चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुण के नेतृत्व में 1972 में चलाया गया था। जब ठेकेदार के आदमी या कोई भी आदमी पेड़ पौधे के काटने के लिए जब आ रहे थे जंगल में, तो वहाँ के जो लोग थे, नागरिक, वहाँ के निवासी सब पेड़ से चिपक जाते थे। तब तक ले चिपके रहते थे जब तक ले ठेकेदार के आदमी वहाँ से चला न जाता होता था। यही चिपको आंदोलन कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो खनिज पर्यावरण का दिया हुआ एक तोहफा है, जिसे नियमित रूप से उपयोग करें तो कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन जब बिना मतलब का दुरुपयोग करेंगे तो वह समाप्त हो जाएगा। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो खनिज पर्यावरण का दिया हुआ एक तोहफा है। यदि हम अगर इसे सही रूप से उपयोग करते हैं तो यह बहुत दिन तक ले उपयोगित रहेगा, लेकिन जब हम इसे दुरुपयोग करेंगे तो ये जल्द ही नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के गैर सरकारी संगठन ने जो स्थानीय लोगों, किसानों, मानव अधिकारकर्ताओं के गुजरात की नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के लिए विरोध के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था ना, वहाँ पर 300 छोटे, 400 बड़े छोटे नदी बनाए जा रहे थे। 300 बांध, 400 बांध, छोटे बड़े बांध, ये नदी बनाए जाते थे बांध। तो वहाँ के जो आदमी थे ना, उसे आशंका लगा कि हमारे गांव दह जाने की, यानी कि गांव बांध बनाने से वहाँ के स्थानीय लोगों को लगा कि इस बांध बनने से गांव के डूब जाने की आशंका है। यही आशंका के लिए क्या किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिनायकवाद। तो वैसी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित हो, उस शक्ति का प्रयोग कर जनता के सामने वह हीरो बन जाता है। अधिनायकवाद क्या है? वैसी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित होता है। कोई एक व्यक्ति के हाथों में सारी केंद्रित होता है शक्ति, और उस शक्ति का वह प्रयोग करके जनता के सामने, लोगों के सामने नायक बन जाता है, जिसे फिर उसे बनाना लोग चाहने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षणवाद। संरक्षणवाद क्या है? अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने पर नुकसान से बचने के लिए विदेशी वस्तुओं पर ऊंची कर लगाना, यानी शुल्क लगाना। संरक्षणवाद क्या है? अपनी वस्तुओं को, विदेशी वस्तुओं को क्या करना? टैक्स अधिक मतलब लगाना। यानी कि भारत अगर किसी वस्तु को मंगाता है तो उस पर टैक्स ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन जो भारत देश में कोई दूसरे देश से जब माल आता है तो भारी मात्रा में टैक्स लगाया जाता है।
या यहाँ से जब भेजा जाता है तो भारी मात्रा में टैक्स, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि अपने वस्तुओं को दूसरे वस्तु पर अधिक मात्रा में टैक्स लगाना, कि एक देश से देश को दूसरे देश में जाने के लिए जब अधिक टैक्स लगाया जाता है, अपने सामान को रक्षा के लिए अधिक मात्रा में क्या करता था, टैक्स लगाया जाता था, उसी को कहते हैं संरक्षण। यानी कि अपने वस्तु को संरक्षण कर दूसरे वस्तु पर, दूसरे देशों के वस्तु पर अधिक मात्रा में टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी क्या है? अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उद्योग, व्यापार और कृषि का विकास रुक जाए, उपभोक्ता के हाथों में पैसा न रहे, दाम आसमान छूने लगे, बेरोजगारी बढ़ गए, लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए, वस्तु और मुद्रा का कोई मूल्य न रहा है। आर्थिक मंदी क्या है? आर्थिक मंदी है कि कृषि, उद्योग और व्यापार का जब विकास रुक जाए, उपभोक्ता के हाथों में पैसा न रहे, बैंकों का दिवाला निकल जाए, लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाएं, इसी को कहते हैं आर्थिक मंदी। यह 1929 में गहराया था। भारत में इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा था, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश होने के कारण इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा भारत पर, लेकिन अमेरिका पर अधिक पड़ा। इसका प्रभाव देखने को अमेरिका पर अधिक पड़ा था। अगला है साम्राज्यवाद। अगला है साम्राज्यवाद क्या है? जब कोई शक्तिशाली देश अपने शक्ति के आधार पर दूसरे देशों पर अपना शासन स्थापित करता है तो उसे साम्राज्यवाद कहलाता है, और हारा हुआ देश उसके लिए उपनिवेशवाद हो जाता है। साम्राज्यवाद, जब कोई शक्तिशाली देश अपने शक्ति के बदौलत, अपने शक्ति के आधार पर दूसरे देश पर शासन स्थापित करता है तो जो हारा हुआ देश होता है वो जीते हुए का एक उपनिवेश कहलाता है, और यह प्रक्रिया संरक्षणवाद में जाता है, लेकिन जो है वो संरक्षणवाद कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। साम्राज्यवाद का मतलब है कि जब कोई राजा छोटे छोटे देशों को जीते हुए जो वह बड़े राज्य पर अपना सामंजस्य स्थापित करता है, तो जो कमज़ोर देश बड़े का क्या होता है, एक उपनिवेश, और यह है साम्राज्यवाद। साम्राज्य का मतलब बड़ा होता है, यानी छोटे छोटे देश को जीते हुए जो वह बड़े देश पर आक्रमण करता है ना, अपने सत्ता स्थापित करता है, उसी को कहते हैं साम्राज्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण क्या है? तो भूमंडलीकरण हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के गांव को एक साथ जोड़ना, इसको समझ देते हैं। भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण हम उसे कहते हैं जो पूरे विश्व के गांवों को आपस में जुड़ा रहता है, यानी संपूर्ण देश के व्यापारों को, कृषि को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर क्या है? तो गुलाम देशों के ऐसे मजदूर जिसे एक अनुबंध या समझौते के तहत दूसरे देशों में या दूसरे क्षेत्रों में ले जाए जाते थे, इन्हें मुख्य रूप से गन्ना और रबर के खेतों में लगाया जाता था, इसी को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, जैसे पंजाब, पश्चिम बिहार। गिरमिटिया मजदूर क्या है? तो गुलाम देशों के ऐसे मजदूर, यानी कि जिसे कर्ज दिया था पहले और वो पैसा चुका नहीं पाया, तो उसी को ले लेता है एक अनुबंध के तहत, एक व्यवस्था के तहत, एक समझौता के तहत, और उसे गन्ने और रबर के खेती में लगाया जाता है, इसी को कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर अधिकांशतः पश्चिम बिहार और क्या पंजाब राज्यों से ले जाया जाता था, इसी को कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। अगला है घेतो क्या है? तो मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों के परिवार को घेतो कहा जाता है। शहरी बस्तियों को घेतो का यहाँ परिवार होना चाहिए, या बस्तियों को घेतो कहा जाता है। जब जर्मनी में हिटलर हुआ तो इन दोनों को, यहूदियों को बहुत सताया गया।
आया शोषित होकर छोड़कर यहाँ वहाँ भागने लगे, यही घेतो कहलाया। समझते हैं घेतो क्या है। तो मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों के परिवार को या बस्तियों को घेतो कहा जाता था। जब जर्मनी में हिटलर हुआ ना, तो वहाँ के जनता सबको बहुत सताया गया था। तो ये जनता सब प्रेरित होकर, दुखी होकर यहाँ वहाँ भागने लगे। जो जनता यहाँ वहाँ प्रेरित होकर भागने लगे और जहाँ जाकर वो बस गए या रुक गए, वही स्थान घेतो कहलाया। विश्वास है करा अच्छा समझ में आएगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाया ना भूलें, जिससे हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।